दोस्तों, क्या आप इस सत्य को जानते हैं? जब किसी पे देवता अवतार होते हैं तो वो देवता अवश्य इस चीज को क्यों बोलते हैं कि आप मेरे दरबार में आना। वो सीधे सीधे ये क्यों नहीं बोलते? चाहे वो नरसिंह देवता किसी धामी पे नाचते हैं, वो ये क्यों नहीं कहते कि तू जोशी मठ जा और वहां जाके सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं कई ऐसे राज खोलूंगा आपके समक्ष, आप मानने के लिए मजबूर हो जाओगे कि वाकई में ऐसा होता है। दोस्तों, उत्तराखंड में कई ऐसे राज दफन हैं जिन्हें खोजते खोजते वैज्ञानिक आज 2025 तक पूरा नहीं खोज पाए हैं। तो दोस्तों, आइए आज मैं आप लोगों के समक्ष कुछ ऐसी ही बातें रखने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आज आप लोगों के समक्ष कुछ उत्तराखंड के अनसुने रहस्यों के साथ वार्ता करूंगा। और दोस्तों, यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो पूरा देखें। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको लगेगा कि यार वाकई में यार यह कहानी या यह बात सत्य घटना पर आधारित है, तो दोस्तों फिर आप चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और दूसरों से शेयर भी करें। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। बजरंगी हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों, वार्तालाप में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले जो इस टाइम पर माता के नवरात्रे चल रहे हैं, यदि आपके पास भी कोई माता से रिलेटेड कोई ऐसी सत्य घटना या सत्य कहानी कुछ भी है तो आप लोग मेरे साथ साझा कर सकते हैं। माता की कृपा का बखान करना दोस्तों अपना आप में बहुत भाग्यशाली होना होता है। तो दोस्तों, आप कोई भी कथा मेरे साथ माता रानी की शेयर कर सकते हैं। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को सत्य घटना समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। तो दोस्तों, आज की वार्तालाप में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह, जब किसी धामी पर देवता नाचते हैं या किसी धामी पर देवता अवतार होते हैं, जब भी किसी धामी पर नए देवता अवतरित होते हैं तो वह क्या बोलते हैं कि आप मेरे को जोशी मठ ले जाओ, या मेरे को आप झांकर सेम ले जाओ, या मेरे को आप हरे हरिद्वार ले जाओ। जो भी किसी पर अवतार रखते हैं तो वो देवते से यही कहते हैं। किसी पर देवता अवतरित होते हैं तो अपने सौकारों से यही कहते हैं कि मेरे को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाके मेरा देव स्नान कराइए। परंतु जब देवता उस पर अवतार हो जाते हैं, फिर उनके पास कोई भी जाता है तो वो उससे क्यों कहते हैं कि तुम मेरे दरबार में आना और मैं तेरे को अपने दरबार में ठीक करूंगा, या मेरे चौखाट जहां पर है तू वहां पर आना, या मेरी जहां पर वो चल रहा है मेरा दरबार जहां पर चल रहा है तो उस स्थान पर आ। वो उससे ये क्यों नहीं बोलते कि तू सीधे सीधे जोशी मठ जाना। और बाद में दोस्तों वही धामी और वही देवते लोग जिसके सामने आप जा रहे हो तो वो क्या शर्त रखते हैं कि अब तुम्हारे घर का ये हो जाएगा, अब तुम देवतों को लेकर हरिद्वार जाओगे या जोशी मठ जाओगे नरसिंह देवता को। क्यों? क्योंकि वो फिर उस टाइम पर जोशी मठ को याद करते हैं, या फिर वो उस टाइम पर हरि हरिद्वार हरजू को याद करते हैं, या वो फिर उस टाइम पर झांकर धुरी सैम राजा को याद करते हैं, या फिर 9 लाख कतिरू में वो उस टाइम पर माता जिया को याद करते हैं, या फिर कैल बकरू देवता को याद करते हैं, या फिर उत्तराखंड के परचुनी देवता गोयल देवता को याद करते हैं, या अपने स्थानीय देवताओं को फिर वो पुकारते हैं अपने दरबार से। क्या वह दरबार से अपने घर से वो पुकार नहीं मार सकते थे? लेकिन हमको क्या कराया जाता है, एक तरह से पूरी तरह से भ्रमित कराया जाता है। और इस भ्रमित में दोस्तों एक नहीं दो नहीं, आज पूरा उत्तराखंड भ्रमित हो चुका है। यहां तक कि मैं देख रहा हूं कई ऐसे दास हैं कि एक रात के दोस्तों 20,000 या 15,000 जागल लगा के ले रहे हैं। आप इस चीज को किस तरीके से न्याय हित में मानते हैं, आप मुझे बताएं। मेरे कमेंट बॉक्स खुले हैं, आप वहां पर जरूर उत्तर दें जिस किसी को लग रहा हो। दोस्तों, आप ये सोचो, जिस दास की या जिस डंगरिये की अपना आप में एक जगह जाने की लागत या एक जगह जाने की कीमत 15,000 20,000 है, क्या उसे एक गरीब व्यक्ति कर सकता है? कभी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, मैं ऐसे कई ऐसे दरबार हैं जो उत्तराखंड में लग रहे हैं, और ऐसे दरबार हैं उत्तराखंड में जो पूरी तरह देवताओं के नाम पर
आडंबर कर रहे हैं, मैं इस चीज को साबित भी कर सकता हूं पूरी तरीके से, लेकिन आप जब मेरा साथ दोगे तब जाके, अन्यथा आप इस आडंबर में रहना चाहते हो या आप इस फ्रेम में रहना चाहते हो, तो दोस्तों मैं आपका साथ कैसे दे सकता हूं। तो दोस्तों आप जिस देवता पे धामी को अपने घर में बुलाते हैं नाचने के लिए, या जो देवता जिस पर अवतार हुए हैं वो उसे अपने वहां बुला रहे हैं, तो दोस्तों आप ये सोचो क्योंकि वो देवता जो उन पर प्रकट हुए हैं तो वो अपने धामी को आगे बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, उनको अपने धामी को आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों उसने उस देवता की इतनी भक्ति करी है, उसने उस देवता की इतनी उपासक करी है, उसने इस देवता की इतनी तरीके से आराधना करी है, कई तरीकों से। कभी कोई बोलता है खरड़िया भैरव को शमशान में जाके साधा है, कोई बोलता है खरड़िया नरसिंह को किसने जोशीमठ में जाके साधा है, कोई बोलता है कि मैंने शमशान में रह के सिद्धि करी है। तो दोस्तों जो इतनी सिद्धि कर रहा है उस देवता की, तो देवता फिर उसी को आगे बढ़ाएगा ना, वो अपने मूल स्थान को आगे नहीं बढ़ाता है। और जिसके अंदर मूल स्थान को बढ़ाने की आस्था होगी तो दोस्तों देवता उसके साथ 101% हमेशा रहते ही रहते हैं। और कई ऐसी चीजें हैं मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं। एक गरीब व्यक्ति कैसे एक अपने घर में जाकर लगाएगा, जब एक दास की रात की कीमत कितनी है 15,000 20,000। मैं आपको गढ़वाल साइड में, उत्तरकाशी साइड के कुछ धामी और कुछ डंगरिये लोगों के जो दास जागर लगाने जाते हैं उनके रेट बता देता हूं। उनकी एक रात के तय फिक्स दिहाड़ी रहती है। कितनी? अगर तुम एक रात जागर लगा रहे हो या एक रात विजय सार बजा रहे हो अपने घर में, तो दोस्तों उनका फिक्स रहता है कितना, 1000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 1500 रुपए। लेकिन हमारे कुमाऊं साइड में क्या हो गया, एक रात का जागर लगाए के 15,000 रुपए। मैं ऐसे दासों से पूछना चाहता हूं जो एक रात के 15-15 20,000 रुपए ले रहे हैं, क्या उनके पास कोई ऐसी देवता की डिग्री है या सर्टिफिकेट है जिसके घर में वो जा रहे हैं या 15-20,000 रुपए ले रहे हैं उसका 100% सही कर रहे हैं? कोई ऐसी डिग्री है उनके पास? नहीं दोस्तों। कई ऐसे यूट्यूबर भाई लोग हैं जो निरंतर इस चीज पर प्रयास कर रहे हैं और उनके प्रयास से लगातार हमारे उत्तराखंड के कई ऐसे दास हैं, धर्मदास हैं, जिनका घर की रोजी रोटी चल रही है और जिनको लगातार पूछा जा रहा है। आप 2022 के बाद एक उत्तराखंड में देवी देवताओं के बारे में एक अलग ही उछाल आया है, और इस तरीके से उछाल आया है लोगों ने अपने इष्ट देवताओं के प्रति बहुत आस्था और विश्वास दिखाया। वो कैसे दिखाया है दोस्तों? वो सोशल मीडिया के माध्यम से आज जो दास 15,000 या 20,000 रुपए ले रहा है अपनी एक रात के, दोस्तों क्या उन्होंने अपने संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा कदम उठाया था? नहीं दोस्तों। मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो धर्मदास हमारे उत्तराखंड में जागर लगा रहे हैं, या जो धर्मदास या जो जिन पर देवता नाच रहे हैं या जिन पर देवता अवतरित हो रहे हैं, उनके जो मूल भाव और जो उनका देवताओं का रेट फिक्स है दोस्तों, मैं उनसे सीधा सीधा कहना चाहता हूं, कभी भी जिस पर देवता नाचते हैं या जिस पर देवता अवतरित होते हैं वो कभी भी अपने वचनों से और अपने मुख से अपने रेट नहीं बताता, फिक्स नहीं करता है कि मैं एक रात तुम्हारे वहां आऊंगा मुझे 5100 रुपए देना, या मैं 3 रात तुम्हारे वहां आऊंगा मुझे 15,000 रुपए देना। कभी ऐसा कोई देवता कोई धामी नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों वह उस देवता का दास है जिस देवता की कृपा सबके ऊपर हुई है। जिनके घर में वो जा रहे हैं उनके घर में भी देवता का वास है। मैं आपको कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूं, एक से बढ़कर एक, जिसमें हमारे उत्तराखंड के धामी आज के समय में जिनने अपने रेट फिक्स करे हैं कि मेरे दरबार में आओ और यहां पर या 5100 रुपए की भेंट लगाओ या 1000 रुपए की भेंट लगाओ या 100 रुपए की भेंट लगाओ। ऐसे कई ऐसे धामी हैं जिनने अपने दरबार में ये बोला हुआ है। दोस्तों असल में उत्तराखंड के अंदर कुछ ऐसे धामी भी दरबार लगा रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास वहां जाने के लिए पैसा नहीं है या तुम्हारे पास वहां पर चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, तो दोस्तों वो आपको वहां से आपका किराया भी दे सकते हैं।
घर आने के लिए, जाने के लिए। ऐसे कई दरबार भी हैं। तो दोस्तों, जो लोग निरंतर इस उत्तराखंड के देव कार्य में, उत्तराखंड की देव भूमि के इस सकारात्मक पहल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम उनका लगातार समर्थन करते हैं। और जो इस भाव से आगे चल रहे हैं कि यार हमने यहाँ से अपना दरबार बनाना है, हमने यहाँ से अपना घर का मंदिर बनाना है, हमने यहाँ से अपने कुल देवता को दोस्तों लोगों से पैसा मांगकर हमने अपने कुल देवता को नचाना है, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि घर की पूजा किसी बाहर के पैसों से कभी नहीं होती है। अगर आप अपने घर में देव देवताओं को नचाना चाहते हो तो आप अपने स्वयं के पैसों से लगाइए जाकर, दूसरों से चंदा लेके नहीं लगाते हैं फिर वो जाकर को। यदि आप सामूहिक काम करते हैं, कोई कैसे देव स्थल का काम करते हो, जैसे जोशीमठ में काम करते हो, या झाकड़ सैम में काम करते हो, या माता के मूल दरबार में कार्य करते हो, तो दोस्तों फिर आप उसे सार्वजनिक ले सकते हो। लेकिन आप व्यक्ति विशेष की पूजा लेके जा रहे हो तो दोस्तों फिर वो आपकी पूजा, व्यक्ति विशेष की पूजा लेके जा रहे हो तो आप लोगों से चंदा लेकर उस स्थान पर नहीं जा सकते हो। यदि आप जनहित कार्य कर रहे हो, लोगों के जन के लिए कार्य कर रहे हो, तब आपका दायित्व बनता है आप इस कार्य को सफल करें। ऐसी सच्ची जानकारी और ऐसी सच्ची घटना के लिए हेमचू पहाड़ी के साथ बने रहना। और हेमचू पहाड़ी ने अगर कुछ भी मिथ्या बोला या किसी देवता के बारे में अधूरी जानकारी देखी तो आप मुझे कमेंट में जरूर देना, तो मैं जरूर आप लोगों के लिए कहानी लेकर आऊंगा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो हेमचू पहाड़ी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना। क्यों? क्योंकि हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है दोस्तों।